एक गांव में भोला राम और उसकी गाय रहते थे। वह और उसकी गाय जहां भी जाते थे, सब लोग देखकर उसी की बातें करते थे। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी भोला राम की गाय को बहुत पसंद करते थे। यह देखकर भोला राम भी बहुत खुश होता था। उसकी पत्नी भी दिन भर गाय की सेवा करती थी और भोला राम भी गाय की सेवा में जुटा रहता था। भोला राम हर रोज अपनी गाय के साथ घूमने निकलता था। भोला राम अपने घर जा रहा था, तभी उसे रामलाल आते हुए दिखाई दिया। भोला राम को देखकर रामलाल बोला, अरे भोला राम, तेरी गाय का क्या हाल है? भोला राम गंभीर बनते हुए बोला, हाल? अरे भाई, ये तो वीआईपी है। दिन में 3 बार दूध देती है, वो भी तब जब मैं गाना गाऊं, सॉन्ग। रामलाल सोचने लगा, ऐसी कौन सी गाय है जो गाना गाने पर दूध देती है। यह सोचकर उसने पंचायत को बताया। अगली सुबह पंचायत बैठी। पंचायत में बैठे बुजुर्ग बोले, अरे भोला राम, तेरी गाय कौन सी है जो गाना गाने पर दूध देती है? भोला राम बोला, पंचायत जी, ये गांव की अनोखी गाय है, लेकिन थोड़ी स्टार भी है। बोली पंचायत बोले, स्टार? तुम्हारी गाय स्टार है? लाफ, अच्छा है। बोली। इतना कहते ही पंचायत समाप्त हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। और उधर भोला राम अपने घर की ओर जा रहा था। वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, सुनते हो जी, आज हमारी गाय पड़ोसी के खेत में घुसने वाली थी। भोला राम बोला, अरे घुसेगी नहीं तो मस्ती कैसे करेगी? यह कहते ही भोला राम अपनी गाय को देखने बाहर गया। बाहर जाकर जब उन्होंने अपनी गाय को देखा तो वह शांति से खड़ी थी। भोला राम बोला, देखो कमला, कितनी शांति से खड़ी है हमारी गाय। जैसे ही भोला राम गाय के पास जाता है, वैसे ही गाय तुरंत भागने लगती है। कमला कहती है, अरे पकड़िए, हमारी गाय भाग रही है। और भोला राम उसके पीछे भागने लगता है। भोला राम बोला, अरे रुक जा, नाग कहाँ रही है? अरे दूध तो दे दे फिर भागना। कई बार बुलाने पर गाय न रुकी। भोला राम हांफने लगा और वह थक कर बैठ गया। भोला राम सोचने लगा, अरे आज ये क्या हो गया? मेरी गाय क्यों भाग रही है? तभी वहां रामलाल आया। रामलाल बोला, अरे भोला, तू यहाँ बैठा क्या सोच रहा है? अभी अभी मैंने तेरी गाय को खेत की ओर भागते देखा। मैं भी सोच रहा हूँ भाई, रोज तो शांति से रहती है, आज पता नहीं इसे क्या सूझी। रामलाल बोला, अरे अब जल्दी जाओ वरना फिर ना भाग जाए। भोला राम बोला हाँ हाँ जाता हूँ। और वह खेत की ओर जाने लगा। भोला राम खुशी से खेत जा रहा था कि अब गाय मिल जाएगी। उधर भोला राम खेत पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ बच्चे भी खड़े थे। भोला राम बोला, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? मुझे भी देखने दो। उसने बच्चों से कहा। बच्चों ने उसे रास्ता दिया। भोला राम जैसे ही आगे आया, उसने देखा कि एक गाय चर रही थी। भोला राम बोला, अरे यह तो मेरी गाय है, यह खेत भी मेरा ही है, कहीं सारी फसल खा ना ले। सभी लोग गाय को देख रहे थे। तभी वहां रामलाल आया। रामलाल बोला, अरे भोला राम, यहाँ इन बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? क्या मेला लगा है? अरे नहीं, हमारी गाय मिल गई है और देखो, कहीं वह मेरे खेत की सारी फसल न खा ले। पर भोला राम, ये गाय तो फसल खाने के बाद दूध में बदल देगी। भोला राम बोला, पर यह तो खेत के गन्ने को खा गई है। अरे चिंता मत करो रामलाल भाई, ये गाय गन्ना खाकर उसे दूध में बदल देगी। यह सुनकर बच्चे हंसने लगे। उनमें से एक बच्चा गोपाल बोला, अंकल, तब तो हमें यह गाय बहुत अच्छी लगती है। गन्ना खाकर यह मीठा मीठा दूध देगी, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। भोला राम बोला, हाँ गोपाल बेटा,
हमें दूध से बहुत ताकत मिलती है। हमें दूध पीना चाहिए, लेकिन आज मेरी गाय को पता नहीं क्या हो गया। वह मुझसे दूर भाग रही है। अंकल, मुझे लगता है आपकी गाय आपसे गुस्सा है, तभी तो दूर भाग रही है। भोला राम बोला। अब मुझे पकड़ने जाना होगा, कहीं फिर न भागने लगे। यह कहकर भोला राम दबे पांव गाय को पकड़ने जा रहा था। जैसे ही भोला राम गाय के पास पहुंचा, गाय तुरंत भाग गई। गोपाल बोला, अंकल, आपकी गाय फिर भाग रही है। लगता है वह आपसे ज्यादा नाराज है। अब तो भोला राम को भी लगने लगा था कि कहीं उसकी गाय उस पर नाराज तो नहीं है। उसने एक बार फिर से गाय को पुकारा। अरे मेरी प्यारी गौ माता, आज तुम इतनी क्यों दौड़ रही हो और मुझे भी क्यों दौड़ा रही हो? भोला राम ने बुलाया, फिर भी गाय नहीं रुकी। सब पीछे दौड़ दौड़ कर थक गए थे, फिर भी कोई रुक नहीं रहा था। सब लोग थक चुके थे, पर गाय रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर थोड़ी देर बाद गाय भागते भागते गाय थक जाती है और वह थककर बैठ गई। तभी वहां सब लोग आ गए। वे लोग सोच रहे थे कि कहीं गाय फिर से तो नहीं भाग गई। रानी बोली, अंकल, लगता है हमारी गाय थक गई है, तभी तो इतनी शांति से बैठी है। भोला राम बोला, हाँ बेटा, मुझे भी यही लगता है, पर डर इस बात का है कि कहीं यह फिर से भाग न जाए। चुन्नू बोला, अंकल, फिर देर किस बात की है? चलो जल्दी पकड़ते हैं। गाय आराम से बैठी थी। वे सभी लोग डरे हुए जा रहे थे कि कहीं गाय भाग न जाए। जब सब लोग गाय के पास पहुंचे और वह नहीं भागी, तब सबके मन को शांति मिली। भोला राम बोला, बच्चों, लगता है अब गाय मुझसे नाराज नहीं है, तभी तो भागी नहीं। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है। अब मैं अपनी गाय को अपने घर ले जाऊंगा। रानी ने कहा, अंकल, फिर देर किस बात की है? चलो जल्दी से गाय को घर ले चलते हैं। हाँ बेटा, मुझे जल्दी जाना होगा, क्योंकि कल मेरी गाय पंचों के सामने गाना गाकर दिखाएगी। रामलाल बोला, हाँ हाँ, जल्दी चलो, मुझे भी देखना है कि गाय कैसे गाना गाती है। उधर भोला राम घर पहुंच चुका था। उसने घर जाकर सारी बातें बताईं। फिर भोला राम बोला, कमला, मैंने अपनी गाय को वापस ले तो आया, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आज गाय मुझसे दूर क्यों भाग रही थी। कमला ने कहा, मुझे लगता है कि आपने आज गाय को गाना गाकर नहीं दिखाया, इसलिए गाय आज आपसे नाराज है। भोला राम बोला, अच्छा, मुझे याद आया। तभी तो मैं सोच रहा था कि आज गाय मुझसे दूर क्यों भाग रही है। अब जल्दी चलते हैं, कल गाय को गाना गाना है। अगली सुबह पंचायत बैठी। पंचायत में सभी पंच और गांव के लोग आए हुए थे। वे सभी लोग गाय का गाना सुनने के लिए बहुत उत्साहित थे। अरे भोला राम भाई, अब तो हमें अपनी गाय का गाना सुनाकर दिखाओ। पंच के बुजुर्ग बोले। हाँ हाँ, मैं भी गाना सुनने के लिए उत्साहित हूँ। भोला राम बोला, हाँ पंचायत जी, मैं अभी अपनी गाय को गाने के लिए कहता हूँ। भोला राम थोड़ा गाय के आगे आया। उसने गाय से कुछ कहा। भोला राम के कहते ही गाय तुरंत गाना गाने लगी। सभी लोग भोला राम की गाय का गाना सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। उनमें से एक पंचायत सदस्य बोला, अरे भोला राम, तुम्हारी गाय तो बहुत अच्छा गाती है। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। यह देखकर सभी गांव वाले और पंचायत ताली बजाने लगे। पंच के बुजुर्ग बोले, अब भोला राम, तुम अपनी गाय को घर लेकर जाओ। भोला राम अपनी गाय को अपने घर ले आया। अब भोला राम, उसकी पत्नी और गाय सब मिलकर खुशी से रहने लगे। और ऐसे ही मजेदार और हंसी से भरपूर कार्टून वीडियोस देखने के लिए
हमारे फुईटी टून चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।